13.4 एक्सरसाइज है, वो है टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल वर्ड आ जाए तब भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, जो प्रोबेबिलिटी अभी तक आप पढ़ के आए हैं वही यूज़ होगी। बस फ़र्क क्या होगा कि अभी तक क्या होता था कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जाता था। जैसे मान लो एक सिक्का हमने उछाला 3 बार, अ कॉइन टॉस 3 टाइम, आपको कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो वहाँ बोल दिया कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल दिया। तो एक सिंपल प्रोबेबिलिटी होगी जो तक पढ़ के आए हैं। यहाँ पे क्या है कि जब भी किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बोला जाएगा तो उसके जितने केसेस बन सकते हैं वो सारे बना के चलेंगे। ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन से क्लियर होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन है अ कॉइन टॉस 3 टाइम, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टेल। कि भी अगर एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है टेल के लिए, तो हमें ये बताना है कि टेल का क्या क्या टेल के आने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो मतलब टेल कितनी कितनी बार आ सकता है वो चीज़ आपको रिप्रेजेंट करानी पड़ेगी। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कराएगा, सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि टेल कितनी कितनी बार, एक सिक्का 3 बार उछालता है तो टेल कितनी कितनी बार आ सकता है। या तो एक बार भी नहीं आएगा, या एक बार आ जाएगा, या 2 बार आ जाएगा, या 3 बार आएगा। 3 से ज़्यादा बार आ ही नहीं सकते क्योंकि 3 बार उछालते हैं। अगर 4 बार उछालते तो 4 बार भी आ सकता था। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो एक्स रिप्रेजेंट कराएगा नंबर ऑफ टाइम्स टेल अपीयर। तो यहाँ टेबल बनाएंगे, एक्स लिखेंगे 0 1 2 3। ठीक है, 2 मेथड है, दोनों मेथड से बता रहा हूँ, सैंपल स्पेस वाले से भी और डायरेक्ट मेथड। सैंपल स्पेस वाले मेथड में क्या करेंगे, 0 मतलब एक बार भी टेल नहीं आ रहा, तीनों बार क्या आ रहा है बेटा, हेड आ रहा है, तो हेड 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 रिप्रेजेंट करा देंगे। 1 मतलब एक बार टेल, 2 बार हेड आ रहे हैं, इसके 3 केस बनेंगे, एक केस ये बन रहा है, 2 और बनेंगे, एच टी एच और एच एच टी। मैं वो केसेस नहीं लिख रहा, मैं एक डायरेक्ट बताऊंगा। 2 टेल, 1 हेड, इसके भी 3 केस बनेंगे, और 3 मतलब तीनों टेल आएंगे। वो जो केसेस होंगे उनको हम कॉम्बिनेशन से करते हैं। सिक्का कितनी बार उछाल रहे बेटा, 3 बार, तो यहाँ 3 लिखा, सी 0, 3 सी 1, 3 सी 2, 3 सी 3। इनकी जो वैल्यू आएंगी ये वैल्यू देंगी टोटल केसेस। इसके 3 केस बनेंगे, 3C1 जब सोल्व करोगे 3 आएगा, 3C2 सोल्व करोगे 3 आएगा, तो मतलब इसके 3 केसेस बन रहे हैं। तो ये आपके केसेस बताते हैं कितने केसेस बन रहे हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सर हमें ऐसे ही सेम लिखना है या फिर डायरेक्ट जैसे? नहीं, ऐसे लिख दें, ऐसे रिप्रेजेंट करके करना। 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड भी एक ये वैल्यू, मैं इससे बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट भी बता रहा हूँ। अगर आप उससे करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप बता रहा हूँ 3C0, 3C0 वैल्यू 1 है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सिक्का एक बार उछालते हैं, ये मेथड तब लगता है जब मैं हर एक कॉइन की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, हर एक कॉइन की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, मतलब हर एक इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे पहले सिक्के की प्रोबेबिलिटी, पहले सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे में 1/2, तीसरे में 1/2। 3C1 सोल्व करा बेटा, 3 आया। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, ये सोल्व करके 1/8, ये 3/8, 3 1/2, 1/2, 1/2, ये भी 3/8, ये हमारा 1 आएगा, 1/2, 1/2, 1/2, 3/8। सबका टोटल कर देंगे, टोटल इज ऑलवेज, इन सब का सम हमेशा 1 आएगा, चेक कर लेना। और एक चीज़ ध्यान रखना, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है सिग्मा, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 से 1।
ना तो 1 से बड़ी होगी ना 0 से छोटी होगी। यानी कि अगर सबका सम नेगेटिव आ जाए या सबका सम 1 से बड़ा आ जाए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 से छोटा भले ही हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 और 1 के बीच में भले ही हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मली सबका सम 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे टेबल दे रखी है, आपको टेबल दे रखी है, बताओ ये एग्जिस्ट करेगी नहीं, क्या ये सही है या नहीं? तो आपके एक तो इवेंट नेगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव इवेंट दे रखा है तो पहले तो ये रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो बिकॉज इवेंट नेगेटिव है। या चलो उससे भी नहीं तो सबका सम करके देख लो, सबका सम 1 और 0 या उसके बीच में होना चाहिए और कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आ गई तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिस इज इनकंसिस्टेंस, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है बेटा, इसी का मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ। सेकंड मेथड में क्या है कि अगर मैं ऐसे ना करके, अगर हम ऐसे ना करके, हाँ ये 1/8 आएगा, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने। दूसरा मेथड है कि अगर आप ऐसे ना करके अलग अलग इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना निकाल के तो आप टोटल केसेस बना लो। जब सिक्का 3 बार उछालते हैं तो टोटल केसेस बना सकते हैं, आपको पता है ये बनते हैं हमारे टोटल केसेस। ये हमारे टोटल इवेंट बन गए। एक्स तो ये लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स टेल अपेयर, तो एक्स के लिए डाल दी भैया 0 1 2 3। यहां पे सैंपल स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा प्रोबेबिलिटी लिख दो भैया। 0 मतलब एक बार भी टेल नहीं आ रहा, एक बार भी टेल नहीं आ रहा तो तीनों बार हेड आ रहा है, तो ये वाले प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/टोटल। 1 मतलब एक टेल आ रहा है, एक टेल के इवेंट ये 3 है, 3/टोटल। 2 टेल के ये इवेंट है 3/टोटल, और जिसमें तीनों टेल आएंगे वो एक ही केस है तो 1/8। आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप टोटल केसेस बना सकते हो। कॉइन के केस में 4 वाले केस में भी हो सकता, लेकिन अगर सिक्का 5 बार उछाला आपने, 5 टाइम कॉइन टॉस करा, तो वहां पे ये केसेस बनाने थोड़े मुश्किल होते हैं, आप नहीं बना पाओगे। तो उस केस में आपको यही वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके सर। डाई है, 2 बार उछालते तो केस बन जाते हैं, लेकिन डाई को अगर 3 बार टॉस थ्रो करते हैं तो 3 वाले केस के केस में 216 केस बनते हैं, आप बना ही नहीं पाओगे। तो उस केस में हम अलग अलग डाई की, तीनों डाई की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के इंटू कर देंगे, जिसका भी इवेंट बोला होगा उसका निकाल के। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस सर। सेकंड क्वेश्चन देख लो। कह रहा है एक बैग है जिसमें 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल हैं। 2 बॉल आपने ड्रॉ करी, एक्स रिप्रेजेंट कराया नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। आपने 2 बॉल निकाली तो एक्स रिप्रेजेंट करा रहा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक्स रिप्रेजेंट करा रहा नंबर ऑफ ब्लैक, मतलब ब्लैक बॉल कितनी कितनी आ सकती हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, या तो एक भी ब्लैक बॉल नहीं आएगी 1, या एक आ जाएगी 2, या 2 ब्लैक बॉल आ जाएंगे, तो 3 ही केस बनेंगे। ठीक है? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, वो निकालनी है। तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन करना है, करो तो छोड़ दो, लेकिन मेन 4 से ऑनवर्ड है। फोर्थ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। सिक्के को 2 बार उछालते हैं हेड के लिए, तो सेम क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे टेल के लिए निकालना था 3 टॉसेस में, इस वाले केस में आपको क्या करना है, पहले पार्ट में 2 टॉसेस में हेड के लिए निकालना है। हो जाएगा बेटा? कर लोगे? यस सर। ये भी हो जाएगा 3 टॉसेस में। ये तो सेम क्वेश्चन है जो मैंने करवाया अभी, टेल के लिए 3 टॉसेस में, इसमें 4 टॉसेस में किसके लिए कहा है बेटा? हेड के लिए। यू विल डू इट योरसेल्फ, कर लोगे आप लोग। कोई डाउट? हो जाएंगे? नो सर। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ सक्सेस इन। पहले डाइव का मैं बाद में बताता हूँ आपको, डाइव वाला क्वेश्चन मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये देखो। सिक्स क्वेश्चन कहता है अलॉट ऑफ 30 बल्ब जिसमें 6 डिफेक्टेड हैं, 4 बल्ब ड्रॉ करे एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। 4 बॉल करे विद रिप्लेसमेंट। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर ऑफ डिफेक्टेड बल्ब। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा?
नंबर ऑफ डिफेक्टेड बल्ब। तो x ले लेते हैं क्या कि नंबर ऑफ टाइम डिफेक्टिव बल्ब ड्रॉ, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब ड्रॉ। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक? नो सर। 30 में से 6 डिफेक्टेड हैं। हम 3 बल्ब निकाल, कितने बल्ब निकाल रहे हैं? 4, 4 बार निकाल रहे हैं। सैंपल है 4, मतलब 4 बल्ब निकाल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट। मतलब निकाला, देखा और वापस रख दिया, निकाला, देखा, वापस रख दिया, तो विद रिप्लेसमेंट है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पी रिप्रेजेंट करा देते हैं सिलेक्टिंग 1 डिफेक्टिव बल्ब। जैसे कॉइन में क्या था, हमें पता था कि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है। हेड को हमने टेल को टी से, हेड को एच से रिप्रेजेंट करा दिया, लेकिन डिफेक्टेड और नॉन डिफेक्टेड हम किस से रिप्रेजेंट कराएं? तो उसके लिए हमने पी और क्यू सिंबल यूज करना है। पी रिप्रेजेंट कराएगा डिफेक्टेड बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी को हम पी से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/30, यानी कि 1/5। तो क्यू हो जाएगा 1 माइनस पी, यानी कि डिफेक्टिव बल्ब नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 4/5। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? 0, 1, 2, 3, 4। 0 मतलब एक भी डिफेक्टेड नहीं आ रहा, 1 मतलब 1 आ रहा है, 2 मतलब 2 आ रहे हैं, 3 मतलब 3 आ सकते हैं, 4 मतलब 4 आ सकते हैं। और क्योंकि हर एक बल्ब, हर एक ड्रॉ यानी कि 4 बल्ब निकाल रहे हैं, हर एक बार की प्रोबेबिलिटी अलग अलग लेके चल रहे हैं, तो सैंपल स्पेस करेंगे, यहाँ पे टोटल केसेस नहीं बन सकते। ठीक है, कॉइन वाले केस में इसमें टोटल केसेस नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए हम इसको सैंपल स्पेस वाले मेथड से करेंगे। 0 मतलब एक बार भी डिफेक्टेड नहीं आ रहा, डिफेक्टेड को पी से रिप्रेजेंट करा रहा है, उसको छोड़ के बाकी बच्चों को क्यू से। तो यहाँ पे क्यू 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 आ जाएगा 4। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? नो सर। एक डिफेक्टेड यानी कि पी और बाकी 3 अलग होंगे, 2 डिफेक्टेड बाकी 2 अलग, 3 डिफेक्टेड और 4 डिफेक्टेड। अब इनके भी केसेस बनेंगे, इसके भी केसेस बनेंगे, इसके भी केसेस बनेंगे। तो उनके लिए हमारा क्या तरीका है बेटा? कितने कितने ड्रॉ कर रहे हैं हम? 4 ड्रॉ कर रहे हैं। C0, 4C ये वैल्यू 1, 4C2, 4C3, 4C4। ठीक है बेटा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ जो है रिप्रेजेंट करा रही कितने केसेस बनेंगे। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ। 4C0 1, क्यू की वैल्यू 4/5, दूसरे की भी 4/5, तीसरे की भी 4/5, चौथे की भी 4/5। सोल्व कर लेंगे। 4C1 4, पी की वैल्यू 1/5, फिर 3 क्यू हैं, तीनों की वैल्यू लिख दी, तीनों की प्रोबेबिलिटी लिख दी। सोल्व कर लेंगे। 4C2 सोल्व करेंगे 6 आएगा, पी 1/5, 1/5, फिर 2 क्यू हैं 4/5, 4/5। सोल्व कर लेंगे। 4C3 4 आएगा, 1/5, 1/5, 1/5 और 4/5। और ऐसे ही V1 आ गया, 1/5 4 बार है। कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बायस कॉइन जो होता है और एक होता है अनबायस। लास्ट क्लास में भी किसी ने पूछा था। अनबायस होता है जब जब सबके चांसेस इक्वल होते हैं। कॉइन उछाला मैंने, हेड या टेल दोनों के चांसेस इक्वल होते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो होती है 1/2 1/2 होती है, इक्वल प्रोबेबिलिटी, हाफ हाफ होती है, वो होता है अनबायस। अगर मैं बायस की बात करूं तो बायस में क्या होता है, क्वेश्चन में दिया होगा कि कॉइन इज बायस और कोई पर्टिकुलर चीज़ की आने, कोई पर्टिकुलर इवेंट की आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे मान लो हेड के चांसेस ज़्यादा दे रखे होंगे या टेल के चांसेस। इसमें स्पेशली बोला हुआ है कि कॉइन बायस है
और हेड जो है वो 3 टाइम इज लाइकली टू ऑकर एज टेल, मतलब जितनी बार टेल आता है तो हेड उसका 3 टाइम्स आता है। टेल बार मान लो एक बार आया तो हेड 3 बार अपीयर होगा। अगर मैं 4 टॉस करता हूँ, 4 टॉस में टेल मेरा एक बार आएगा तो हेड 3 बार आएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो जी हम क्या करते हैं, टेल कितनी बार अपीयर हुआ उसको के टाइम ले लिया, तो हेड कितनी बार अपीयर हुआ उसको ले लेंगे 3 के टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की जो होगी, टेल की जो प्रोबेबिलिटी अब की बार होगी वो होगी के अपॉन टोटल, दोनों का सम। कितनी बार टॉस करा, के और 3 के 4 के 1/4। और हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लेंगे 3 के अपॉन 4 के, डेट इज 3/4। नॉर्मली हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है अनबायस्ड में, लेकिन ये बायस्ड है तो यहाँ पे टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 लेंगे और हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 ले लेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? Yes. तो अब यहाँ पे टेल के लिए बोला है कॉइन 2 बार उछाल रहे हैं तो एक्स हमारा हो जाएगा बेटा 0, 1, 2। ठीक है, सैंपल स्पेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों के अलग अलग टोटल केसेस नहीं बनाने, इसके अंदर बनेंगे भी नहीं क्योंकि इक्वल इवेंट नहीं है। हेड और टेल के चांसेस इक्वल नहीं है, प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग है, इसलिए टोटल सैंपल स्पेस वाले मेथड्स ये होना ही नहीं है। ये हर एक प्रोबेबिलिटी, हर एक इवेंट का, हर एक टॉस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के करेंगे, और जब हर एक टॉस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सैंपल स्पेस वाले मेथड से करा जाता है। तो हमारा 0 मतलब दोनों बार हेड आ रहा है। ठीक है, इसमें हम ऐसे करेंगे x 0, 1, 2। ठीक है, सैंपल स्पेस दोनों बार हेड, टेल हेड, टेल टेल, 2C0, 2C1, 2C2। क्लियर है बेटा? प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 इंस्टेड ऑफ 1/2। कर लोगे बच्चों? हो जाएगा जी? हाँ जी। अगला क्वेश्चन, अगर कोई टेबल ऐसे आ जाए, इन सब का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होगा, यानी कि सबको ऐड करेंगे 1 के इक्वल रख देंगे, के की वैल्यू निकाल देंगे। के की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और 1 से बड़ी नहीं होगी। अगर के की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, नेगेटिव आ गई तो रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है जी? 1 से बड़ी या फिर नेगेटिव? हाँ, नहीं होनी चाहिए। के की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद के की वैल्यू यहाँ रख के टेबल दोबारा बना लेंगे। अब इसमें क्या, लेस देन 3 में ये 3 चीज़ें आएंगी, 0 वाली प्रोबेबिलिटी, 1 वाली और 2 वाली, यानी कि ये और ये तीनों प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी। इसमें ये वाली आएगी ग्रेटर देन 6 में, और इसमें ये दोनों आएंगे, के और 2k वाली जो यहाँ पे वैल्यू होंगी वो दोनों रख देंगे। हो जाएगा बच्चों? रिप्लाई मी। Yes, sir. सेम। मीन का क्वेश्चन है, लीव दिस। एक्सपेक्टेड वैल्यू भी मीन होती है, ये भी छोड़ देना। 12th क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद आप सारे कर लेंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मीन और वेरिएंस के वो छोड़ देना, बाकी सारा कर लेना। ठीक है, 12th क्वेश्चन और एक वो 5th को रह गया कि कुछ क्वेश्चन वो करा रहा हूँ। कह रहा है 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। पहले 6 नंबर हैं, उनमें से 2 नंबर हमने सिलेक्ट करे। फर्स्ट करो, आपने पर्ची बनाई। ठीक है, क्या बनाई आपने बेटा? एक पर्ची बनाई, और उस पर्ची में हमने नंबर लिख दिए। तो जो 2 नंबर आएंगे क्या उनमें सेम नंबर आ सकते हैं? अगर मैं 2 कार्ड निकाल रहा हूं तो क्या सेम नंबर आ सकते हैं? 1 से 6 तक लिख दिया पर्ची और मैंने 2 कार्ड निकाले, तो क्या सेम नंबर आ सकते हैं? तो हमारे सेम नंबर नहीं आ सकते, तो पॉसिबल हमारे जो नंबर आएंगे वो आएंगे क्या? 1 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है।
2 1 आ सकता है, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ गया, 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 सॉरी 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 ये पॉसिबल नंबर आएंगे हमारे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 ये हमारे टोटल पॉसिबल वेज बनेंगी 30। ठीक है, और x रिप्रेजेंट करा रहा है लार्जर ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर उसमें निकालेंगे उसमें बड़ा नंबर x रिप्रेजेंट करा रहा है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी? किसी भी केस में 1 तो किसी से भी बड़ा नहीं आएगा, जो भी 2 पेयर आएंगे उनमें कहीं पे 1 तो बड़ा होगा नहीं। जो 2 नंबर में निकालूंगा क्या कहीं पे किसी नंबर में 1 बड़ा हो सकता है? नहीं होगा। 1 किसी में बड़ा, 2 हो सकता है किसी में बड़ा, किसी पेयर में 2 बड़ा हो सकता है। Yes, sir. तो किसी में 2 बड़ा हो सकता है। तो एक्स रिप्रेजेंट कराया है कि जो 2 नंबर निकाल रहे हैं उसमें ग्रेटर नंबर, तो किस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी और 6 भी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिख दो। जिनमें 2 बड़ा है वो ये 2 केस है अपॉन टोटल। जिनमें 3 बड़ा है वो ये 4 केस है, 1 3 2 3 3 1 3 2, ये 4 केस है जिनमें 3 बड़ा है। जिनमें 4 बड़ा है वो ये वाले केस हो गए 6 केस। जिनमें 5 बड़ा है वो 8 केसेस हैं। जिनमें 8 बड़ा है वो 10 केसेस है। 6 बड़ा है, सॉरी, ये हमारे केसेस है जिसमें 6 बड़ा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी, उसके बाद ये क्वेश्चंस कर लेना। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन में क्या, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ सक्सेस। सक्सेस मतलब जो इवेंट का है उसको सक्सेस बोला जाता है। इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई, एक डाई को 2 बार उछाल रहे हैं। सक्सेस क्या है? पहले पार्ट में नंबर ग्रेटर देन 4 कि 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अगर एक डाई को 2 बार उछालता हूँ, अगर एक डाई को 2 बार उछालते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ग्रेटर देन 4 के लिए कि 4 से बड़ा नंबर आए। ठीक है, 4 से बड़ा नंबर आए उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है जी, तो जी हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट है जी, हम क्या करते हैं, P ले लेते हैं कि नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर। तो P की वैल्यू क्या होगी? जब हम डाई को एक बार उछालते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों डाई को एक साथ ना लेके मैं दोनों डाई को अलग अलग लेके प्रोबेबिलिटी निकाला। पहली वाली डाई में 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/6 यानी कि 1/3। तो Q क्या हो जाएगा? 2/3। तो P हमारा जो चाहे उस जो का है उसको रिप्रेजेंट करा रहा है, जो नहीं चाहिए आना चाहिए उसको Q से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। X रिप्रेजेंट कराएगा क्या? नंबर ऑफ टाइम, नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी बेटा? डाई 2 बार उछाल रहे हैं, P 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए। 4 से बड़ा नंबर या तो एक बार भी नहीं आएगा, या एक बार आ जाएगा, या 2 बार। ये हमारे केसेस बनेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सैंपल स्पेस दोनों बार 4 से बड़ा नंबर नहीं आ रहा, तो यानी कि दोनों बार Q हो गया। एक बार आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा, और दोनों बार आ रहा है P। 2C0 2C0 2C1 2C2 और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज रख देंगे। 2C01 Q की वैल्यू है बेटा 2/3 2/3, 1/3 2/3, 1 1/3 1/3, 4/9
4/9, 1/9, बाकी आप सोल्व कर ही लोगे। ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट कराने से पहले मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। अ कॉइन टॉस for time form probability distribution for getting for first part had appear at least one. Second part tail appear at most 2 time. एट लीस्ट या एट मोस्ट का क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। एट लीस्ट या एट मोस्ट का क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ध्यान से करना, उसमें एक्स की वैल्यू हमेशा दो ही आएंगी, 0 और 1। एट लीस्ट का क्वेश्चन आए या एट मोस्ट का क्वेश्चन आए तो ऑलवेज बी रिमेंबर एक्स की वैल्यू हमेशा 2 होंगी, और उन क्वेश्चंस को ज़्यादातर हम टोटल केसेस बना के करते हैं। इसमें बोला है 6 अपीयर एट लीस्ट 1, 6 अपीयर एट लीस्ट 1, तो टोटल केसेस बना के चलेंगे। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों डाई की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के करेंगे। आप टोटल इवेंट बना लो, डाई को 2 बार उछाल रहे, टोटल इवेंट बनेंगे 1 1 1 2 1 6 तक, ऐसे ही 6 1 से लेकर 6 6 तक 36 केसेस बनेंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है जी? हाँ जी, हमारे 36 बनेंगे और x की हमेशा 2 ही वैल्यू आएंगी। x इस चीज़ को रिप्रेजेंट कराता है, x की 2 वैल्यू आएंगी, 0 और 1। 1 जो का है उसके लिए, और जो उसको छोड़ के आएगा वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0 में। तो इस 1 के अंदर ये इसकी प्रोबेबिलिटी डाल देंगे। अब मैं जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रोबेबिलिटी निकालो 6 अपीयर एटलीस्ट 1, 6 एटलीस्ट 1, 6 अपीयर एटलीस्ट 1, 6 कम से कम एक बार आना चाहिए। डाई को मैं 2 बार उछाल रहा हूँ, 6 कम से कम 2 बार, एक बार आना चाहिए। तो इसमें एक बार वाला भी आ जाएगा और 2 बार वाला भी आ जाएगा। 6 1 टाइम और 6 2 टाइम वाले भी आ जाएंगे। तो कितने केस होंगे जिसमें 6 आएगा, चाहे वो एक बार आए या 2 बार आए? 11 केस। ये लाइन दोनों 6 वाली आ जाएंगी, 11 होगा। 11 केसेस। तो इसमें आएगी प्रोबेबिलिटी 11/36। बचा हुआ जो रह जाएगा 36 में से 11 माइनस करके या 1 में से इसको माइनस करके 25/36 ये इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से इसको करेंगे। एट लीस्ट या एट मोस्ट का क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया एट लीस्ट और एट मोस्ट का, तो जी आप इसमें 3 बार उछाल दें तो टोटल केस बनेंगे हमारे 8। ठीक है बेटा? पहले पार्ट में क्या कहा है, हैड अपीयर एट लीस्ट 1 टाइम। तो x की वैल्यू यहां पे 2 ही रखनी है, 0 और 1। 1 में हम इसकी प्रोबेबिलिटी डाल देंगे, 1 में हम इसकी प्रोबेबिलिटी डाल देंगे एटलीस्ट 1, हेड अपीयर एटलीस्ट 1, यानी कि एक हेड वाले भी आएंगे एटलीस्ट 1 में, एक से ज़्यादा वाले भी, 2 हेड वाले भी, 3 हेड वाले भी। तो ये सारे हमारे आएंगे इसके अंदर एटलीस्ट 1 के केस में। तो बेटा 7/8 इज द प्रोबेबिलिटी। तो बचा हुआ रह गया जो इवेंट होगा वो इसके अंदर आएगा 0 में 1/8। इज दैट क्लियर है बच्चों? Yes, sir. दूसरे पार्ट में क्या कहा है, टेल अपीयर एट मोस्ट 1 2 टाइम। तो x 0 और 1,
1 में हम इसकी प्रॉपर्टी डाल देंगे, टेल अपीयर एट मोस्ट 2 टाइम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार टेल आना चाहिए, 2 से कम भी टेल आ सकते हैं। एटमोस्ट 2 बोला, मैं 1 ही कर देता हूँ इसमें भी। एटमोस्ट 1 टेल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल या उससे कम, तो ये 4 इवेंट आएंगे इसके अंदर, या तो एक टेल या एक भी टेल ना हो, 4 इवेंट आएंगे 1 एटमोस्ट में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो या उस बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो 4/8 इज़ द प्रोबेबिलिटी। बचे हुए इवेंट जो रहेंगे वो ये रहेगी, उसकी भी 4/8 इज़ द प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट जी? तो बेटा जी कंप्लीट कर लेना 13.4 लिविंग। कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ देना बेटा? थर्ड छोड़ देना, 10, 11, 13। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये आपका टॉपिक है, इसको कंप्लीट करिए।